दूसरा, राष्ट्रसंघ से संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर राष्ट्रीय संघ लीग ऑफ नेशन उदय के कारण विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में जन्म लेने के कारण राष्ट्रसंघ से युद्ध का बालक कहा गया। इसके प्रारंभिक लक्ष्यों में सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में इस संस्था की स्थापना की गई। संस्था के मूल सिद्धांत वारियर्स की संधि 1919 ने निर्धारित किए गए थे। इस संधि का प्रारंभिक 26 धाराएं राष्ट्रीय संघ की व्याख्या करती हैं। इस संस्था की स्थापना में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की भूमिका रही थी। संगठन का विस्तार, वारियर्स की संधि के हस्ताक्षरकर्ता 32 देशों इसके संस्थापक देश बने, जिनकी संख्या बाद में 58 हो गई। प्रारंभिक दौर में सभी राष्ट्रों ने शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए सहमति जताई। राष्ट्रीय संघ को संस्थागत रूप से मजबूत करने के लिए इससे संबंधित कुछ मामलों की स्थापना भी कह गई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 1920 में की गई, जिसमें 15 न्यायाधीश रखे गए। न्यायालय की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच थी। इस न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय एवं सभ्य समाज के स्वीकृत समाजों के सिद्धांतों को आधार बनाकर न्याय निर्माण करता था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व के श्रम कानूनों में एकरूपता लाते हुए श्रमिक कल्याण को सुनिश्चित करना था। इसका प्रधान कार्यालय जिनेवा में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग है, लेकिन स्वतंत्र संविधान होने के कारण स्वशासी निकाय है। राष्ट्र संघ की असफलता 1930 के दशक आते आते राष्ट्र संघ की विफलता सामने आने लगी और ध्रुवीय राष्ट्रों जैसे कि जर्मनी, इटली इसे स्वयं को अलग करना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत इसकी पूर्ण विफलता को दर्शाती है। इसके प्रमुख कारण थे जर्मनी की महत्वाकांक्षा। 1936 में जर्मनी के वारियर्स की संधि का उल्लंघन करते हुए निशस्त्रीकरण के सिद्धांत को नकार दिया। तब राष्ट्र संघ के देशों ने जर्मनी को रोकने का प्रयास नहीं किया, जिसकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। व्यवस्थागत दोष, राष्ट्रीय संघ के पास बाध्यकारी प्रावधान नहीं थे। सर्वसहमति का सिद्धांत अपनाया गया। वह राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता था, न ही युद्ध को अवैध घोषित कर सकता था। साम्राज्यवादी आधार, वारियर्स की संधि जिस पर यह संस्था बनी थी, वह शांति का प्रजातंत्र के उच्च आदर्शों के साथ साम्राज्यवाद की विजय का भी प्रमाण था। गलत अनुमान, राष्ट्र संघ की स्थापना के समय यह सोचा गया था कि सभी देशों इससे जुड़ेंगे, लोकतंत्र को अपनाएंगे, निशस्त्रीकरण की ओर जाएंगे और युद्ध के विभीषिका के सबक लेंगे, लेकिन यह अनुमान गलत सिद्ध हुए। उग्र राष्ट्रीयवाद, प्रथम विश्व युद्ध में परास्त राष्ट्रों में अपनी सर्वोच्चता तो स्थापित करने की चाह बढ़ने लगी। आर्थिक मंदी, 1929 की मंदी के बाद इसका संस्था पर ध्यान कम दिया गया। अमेरिका का असहयोग, वुडरो विल्सन की स्थापना में अग्रणी थे, लेकिन सीनेट ने सहायता नकार दी।